ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4 और नाम क्या है इसका? एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है भाई, पेज नंबर क्या है? देखो, जो एक्सरसाइज नंबर 4.1 है उसमें सिर्फ हमारे गिनती के 2 फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। पहला फॉर्मूला क्या है हमारा? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और दूसरा क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, इसके अलावा जो एक्सरसाइज नंबर 4.1 है उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, आओ खत्म करते हैं इसको 2 मिनट में। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहे हैं इन दोनों में से कोई सा एक फॉर्मूला यूज करके आप इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो मैं करा रहा हूँ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है इन्होंने? सेकंड पार्ट में दे रखा है 7/5x प्लस 3/2y इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगा? ऊपर वाला नीचे वाला? तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 7/5x। और ये b की वैल्यू क्या यहाँ पे? 3/2y। वेरी गुड। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे? ए स्क्वायर मतलब 7/5x का होल स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर मतलब 3/2y का होल स्क्वायर और फिर 2ab। तो 2a की वैल्यू 7/5x और b की वैल्यू 3/2y। तो ये किसकी वैल्यू है? ये पूरी 2ab की वैल्यू है। कोई किसी से कट रहा है? 2 से कट गया 2। ठीक है भाई, अब बताओ 7 का स्क्वायर 30, 7 का स्क्वायर 49। वेरी गुड, 49। 5 का स्क्वायर 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और y का स्क्वायर प्लस, और ये 3 7 जा 21 अपॉन में 5 इनटू में xy। लो भैया, हो गया खत्म। तो क्वेश्चन ही नहीं है कुछ। ठीक है, इसका एक सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारा? 2.5 p प्लस 1.5 q का होल स्क्वायर। तो बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप? जल्दी से। a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ a की वैल्यू 2.5p और b की वैल्यू 1.5। तो पहले आएगा हमारा a स्क्वायर मतलब 2.5p का होल स्क्वायर। फिर क्या आएगा हमारा? 1.5q का और फिर क्या आएगा? 2ab। तो 2a की वैल्यू 2.5p और इनटू में 1.5q। तो सर इस पूरे को सॉल्व करो जल्दी, बताओ 2.5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का स्क्वायर होगा 625, तो इसका होगा 6.25। 6p और p का स्क्वायर p स्क्वायर। 1.5 का स्क्वायर बताओ, 15 का स्क्वायर 225। हाँ, तो 2.25 और इनटू में q स्क्वायर। और 2.5 की मल्टीप्लाई करो इससे 1.5 से, कितना आएगा? बहुत सिंपल है। 2 की मल्टीप्लाई 1.5 से 3 और 3 की मल्टीप्लाई 2.5 से 7.5। जो कि सही बोलने लगा वो 7.5 और p इंटू में q। तो भैया ये हो गया पी क्यू। आंसर आपके सामने हो गया। और क्या करना है इसके अलावा? इसके अलावा मैं कुछ कर ही नहीं सकता इसमें। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, नहीं इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, डू योरसेल्फ। चलिए अब मैं इसका लास्ट वाला पार्ट कर रहा हूँ सीधा। 1/में x प्लस 1/में y का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू b की वैल्यू, चलो सॉल्व करो उसको। तो a की वैल्यू 1/x का
होल स्क्वायर बी की वैल्यू और फिर 2ab और 2a की वैल्यू और b की वैल्यू, तो 1 का स्क्वायर x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर y का स्क्वायर और 2 हमारा ऐसे ही 2 बन जाए 2 तो 2 ही बचेगा और अपॉन में x इंटू वाई एक्स वाई। लो भैया हो गया, ये लास्ट में जो मेरे साइन होते हैं ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, जिसको जो कुछ भी लिखना है फुल स्पीड में लिखो। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है हमारा। तो ये है, मैं इसका थर्ड पार्ट करा रहा हूँ। तो थर्ड पार्ट क्या है इसका, ये है 205 का होल स्क्वायर। क्या है 205 का होल स्क्वायर। तो 205 को मैं क्या लिखूंगा जल्दी बताओ। 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर। और अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है हमारा, तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a और इंटू में बी। 200 का स्क्वायर कितना होता है 400। वेरी गुड, शर्म नहीं आ रही है बिल्कुल भी। 40,000। 5 का स्क्वायर और 2 पंजे 2 5 के कितने हो गए और 10 200 जा 10 200 जा 2000। वेरी गुड 200। तो 40,000 और 2,000 कितने हो गए 42,000। 42,000 और 25 कितने हो गए 42,025 इज द राइट आंसर। लो हो गया। ठीक है भाई, इसके दो पार्ट और हैं, वो जल्दी करके दिखाओ। पहला पार्ट है हमारा 64 का स्क्वायर और दूसरा पार्ट है 105 का स्क्वायर। डू योर सेल्फ। अगली एक्सरसाइज पाते हैं हम लोग। तो अगली एक्सरसाइज में उल्टे फॉर्मूले लगेंगे, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को मैं क्या लिख सकता हूँ जल्दी बताओ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं। तो ये हमारी कौन सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 4.2। कौन सी एक्सरसाइज हमारी है। तो सर इसका पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ही कर दे रहा हूं मैं। तो ये है 9x स्क्वायर प्लस 24xy और प्लस 16y स्क्वायर। तो हाँ जी भाई, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में ये डॉट का मतलब क्या है। अच्छा अब इसे इसे देखो, ये 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं 4 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में, और अभी इसको ऐसे ही लिखा रहने दो 24xy। ठीक है भाई। अच्छा इसके बाद इस पूरे में क्या को बना रहा है, स्क्वायर को बना रहा है। तो क्या बचेगा 3x का होल स्क्वायर और ये 4y का। अब देखो ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है वो आपका a है और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है वो आपका b है। तो जल्दी से मुझे बताओ a की वैल्यू कितनी है और b की वैल्यू कितनी है 4y। तो अगला टर्म हमारा क्या होना चाहिए 2ab। क्या होना चाहिए, तो 2a की वैल्यू और b की वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर देखना यही आ रहा है। तो 3 2 6 4 24 और एक्स वाई जा, मतलब इसको मैं ये लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इस पूरे को क्या लिखेंगे, इस पूरे को लिखेंगे हम 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। दिस इज द राइट आंसर। हो गया, खत्म। ठीक है भाई, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ। तो देखिए भाई इधर, अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर सीधे 4 पे। जो जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए वो आपको खुद करने हैं, वो आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट 4। तो ये है हमारा 64 टी स्क्वायर और प्लस ये 32 अपॉन में 3 पी क्यू और प्लस में 4/9 क्यू स्क्वायर। ठीक है भाई,
तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, तो बताओ कैसे करोगे। तो सबसे पहले मुझे बताओ 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का स्क्वायर। मूर्ख, 4 का स्क्वायर कब समझ लग गया? और इनटू में पी स्क्वायर, और ये 4 किसका स्क्वायर होता है? इसको यहाँ लिखो, 4 4 किसका स्क्वायर होता है? और 9, तो इसको लिखेंगे 2/3 का होल स्क्वायर, और इनटू में और प्लस, और ये 32/3 PQ ऐसे ही लिख दो। ठीक है भाई। इस पूरे में क्या को बना रहा है? जल्दी बताओ। स्क्वायर को बना रहा है। इस पूरे में क्या, इसमें भी स्क्वायर को बना रहा है, तो क्या बचेगा? 2/3 Q का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ब्रैकेट में जो कुछ भी है वो a है, और यहाँ पर ब्रैकेट में जो कुछ भी है, तो जल्दी बताओ a की वैल्यू, b की वैल्यू। वेरी गुड। तो अगले टर्म में हमारा क्या होना चाहिए? प्लस में 2ab, तो 2a की वैल्यू 8p, और इसकी वैल्यू, अरे 2/3 ठीक है। तो 8 का स्क्वायर 64, पी स्क्वायर हमारा ऐसे ही अरे इसको सॉल्व भी कर रहा हूँ मैं, सॉरी। तो देखो जरा इधर, क्या है, इसे सॉल्व करने पे ये आ रहा है हमारा। हाँ, तो देखो 8 4 जा 32/3 और पी क्यू हमारा ऐसे ही। तो यहाँ पर हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है? यूजिंग, ये है ए स्क्वायर, ये है बी स्क्वायर, ये है 2ab, और इस पूरे को क्या लिखेंगे हम? a प्लस बी का। तो a की वैल्यू कितनी है? 8p, और प्लस b की वैल्यू कितनी है? q का होल स्क्वायर। लो, दिस इज द राइट आंसर, हो गया। ठीक है, इसमें से एक आध क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ, और बाकी लिखो से जल्दी। ये वाली एक्सरसाइज भी खत्म, फालतू में। ठीक है, तो ये 3 को क्या लिखेंगे हम? √3 का होल स्क्वायर, और ये a स्क्वायर हमारा ऐसे, ये दोनों किसमें है? ठीक है, प्लस, अब ये स्क्वायर वाले को उधर लिखो, ये जानबूझ के उधर दे रहे हैं तो कंफ्यूज करने के लिए। तो ये 4 को क्या लिखेंगे हम? 2 का स्क्वायर, और 3 को √3 का होल स्क्वायर। अगर आपको किसी का स्क्वायर बनाना ना आ रहा हो ना, तो एक काम करो, उसके ऊपर रूट चढ़ाओ, उसी को होल स्क्वायर कर दो, खत्म कहानी। ठीक है भाई। और ये हमारा बी स्क्वायर ऐसे ही, और ये सब किसमें है? मल्टीप्लाई में, और प्लस 4ab हमारा लास्ट वाला ऐसे ही लिख दो। ठीक है भाई। बताओ इस पूरे में क्या कॉमन आ रहा है? √3a का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा, इस पूरे में क्या कॉमन आ रहा है? जल्दी बताओ। 2/√3 और b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हमारा? ये 4ab। अच्छा, अब 4ab को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो ये कौन सा टर्म है? ये हो गया a स्क्वायर, ये b स्क्वायर, तो ये 2a की वैल्यू कितनी है? √3a, ये रूट सिर्फ 3 पे चढ़ा हुआ है, और b की वैल्यू कितनी है? 2/b √3। ठीक है भाई, कोई किसी से कट रहा है? √3 से √3 कटेगा, और ये 2 2 जा 4, और ए बी, तो इस पूरे को मैं ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है? जल्दी बताओ। यूजिंग, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया पूरा b स्क्वायर, और ये पूरा 2ab, और इस पूरे को क्या लिखेंगे हम? a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है भाई। तो अब बताओ इस पूरे को क्या लिख देंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू बताओ? √3a प्लस, और b की वैल्यू बताओ? 2 में √3, और इस पूरे का होल स्क्वायर। लो भाई, हो गया, खत्म। ठीक है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है, इस पे भी इन्होंने स्टार बना रखा है। तो 9/5 s स्क्वायर प्लस 6sb और प्लस 5v स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो बताओ कैसे करोगे इसे? जल्दी बताओ। तो 9 को हम क्या लिखेंगे? जल्दी बताइए। 9 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और 5 को √5 का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में एस स्क्वायर। और बताओ 5b स्क्वायर को क्या लिखोगे? 5 को क्या लिख सकते हैं हम? √5b। ये अंडर रूट सिर्फ किस पे है?
5 पे है बस, ठीक है भाई। और ये लास्ट में हमारा क्या बच गया यहाँ से, 6SB, ठीक है। तो देखो भाई, ये पूरा क्या हो गया हमारा, ए स्क्वायर मतलब 3 अपॉन में √5, बहुत बात कर रहे हो तुम। और ये एस का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, √5 v का होल स्क्वायर। बताओ ए की वैल्यू क्या है, वेरी गुड। और बी की वैल्यू, वेरी गुड। अगला वाला टर्म हमारा क्या है, 2ab। तो 2a की ये वेक्टर नहीं है, रूट है, नहीं, गलत बात। तो ये 2 और a की वैल्यू कितनी है, 3s अपॉन में √5, और ये b की वैल्यू कितनी है, √5 भी। तो √5 से अंडर, मैं क्यों काट रहा हूँ उसको, सॉरी। तो ये √5 ऐसे ही, और यहाँ पर √5 ऐसे ही। तो देखो, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ये 2ab, इसको सोल्व करने पे यही आ रहा है, तो √5 से √5 कटेगा, और 2 3 6, और एस भी हमारा ऐसी, वेरी गुड, ठीक है। तो यूजिंग क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, यूजिंग ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, वो हो गया 2ab, और इस पूरे का क्या लिखेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू बताओ, 3 अपॉन में √5s, और प्लस, और इसकी वैल्यू √5 v का होल स्क्वायर। दैट इज द राइट आंसर, खत्म। ठीक है भाई, अब हमारे सिर्फ गिनती के 2-4 क्वेश्चन और रह गए हैं, और ये बंद हो गई।